हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट सेवल एकेडमी। आज आप सब लोग मेरे इस रूप को देख के आप लोग को लग रहा होगा जैसे कोई पंडित जी पढ़ाने आए हैं। पंडित जी ही आपको पढ़ाने आए हैं। वैसे तो पंडित जी हूँ मैं। आज घर पे पूजा थी, पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक था, तो सावन का महीना भी चल रहा है तो वो भी जरूरी है। साथ में फिर पढ़ना भी होता है आप लोग के लिए, फिर पढ़ाना भी होता है आप लोग को। तो मैं इसी तरीके से मैं चला आया आप लोग के सामने। मुझे लगा कि आप ही लोग को तो पढ़ाना है और आप लोग के सामने क्या मुझे गेटअप चेंज करना, क्या करना, जैसा हूँ वैसे ही आप लोग के सामने आ गया हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा था चेदी महाजनपद को और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अवंती, जिसे हम उज्जैन भी कहते हैं, जहाँ पे हमारे महाकालेश्वर भगवान का शिवलिंग भी है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ज्योतिर्लिंग जो है वो महाकालेश्वर मंदिर है। तो चलिए आइए अवंती महाजनपद से स्टार्ट करते हैं। अवंती महाजनपद जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इसकी लोकेशन कहाँ है? वैसे यदि देखा जाए तो जो हमारा अखंड भारत था, जो पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये पूरा बांग्लादेश वगैरह जो रीजन था, तो ये जो सारा का सारा रीजन है, इसको पूरा मिला के तो इसका पूरा सेंटर जो पड़ता था वो उज्जैन ही पड़ता था। और ऐसे यदि माना जाए, जो हमारे खगोल शास्त्री हैं, जो पुराने विद्वान थे हमारे भारत के, तो उन्होंने हमेशा पृथ्वी का भी सेंटर पॉइंट किसको माना है? उज्जैन को। और ऐसा देखा जाता है कि जब भी कभी सूरज जो है वो सूरज हमेशा जब इक्वेटर पे आता है तो सूरज की जो रेखाएं हैं, जो सूरज की जो रोशनी है, वो डायरेक्टली लाई कर रही होती है कहां पर? उज्जैन पर। मतलब डायरेक्टली लाई कर रही होती है उज्जैन पर। इससे ये लोग बात बोलते हैं कि जो उज्जैन है, जो उज्जैन का जो महाकाल का जो मंदिर है, वो हमारे पृथ्वी का सेंटर माना जाता है। पर उसके बाद में फिर जो ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने आने के बाद में अपने हिसाब से ग्रीनविच मीन टाइम को जो है 0 डिग्री बनाया। और ये अपन ज्योग्राफी में आगे और पढ़ेंगे तो इसके बारे में और समझेंगे। और पहले के समय में उज्जैन को ही पृथ्वी का जो है सेंटर पॉइंट माना जाता था। एक मध्य रेखा जो है, यदि एक एज्यूम की जाती थी, एक इमेजिनरी लाइन जो होती थी, वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही होती थी। और उज्जैन जो है वो बहुत पहले से ही अपना एक धार्मिक महत्व तो रखता ही रखता है, साथ में जो ट्रेड रूट था, जो नॉर्थ से और साउथ के लिए जो रूट जो बनता था, वो डायरेक्ट रूट यहां से ही होकर जाता था। ये हमें जो है मंदसौर जो इंस्क्रिप्शन है, इसमें भी इसके बारे में जानकारी मिलती है कि जो ट्रेड रूट था वो यही था, वाया उज्जैन ही हुआ करता था ट्रेड रूट। मथुरा के लिए होता था ट्रेड रूट, ये है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो लोकेशन है इसकी, ये कहां पर है? मध्य भारत के सेंटर पे है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, और जो मालवा रीजन है इसके वेस्टर्न साइड पे है। जो मालवा जो पूरा रीजन पड़ता है मध्य प्रदेश में, जैसे ये मध्य प्रदेश है, मैं छोटा सा उनको डायग्राम बनाता हूं। तो ये मान लीजिए मध्य प्रदेश है, बड़ा हो गया। ये मान लीजिए मध्य प्रदेश है। आप लोग ऐसा मत सोचिए क्योंकि जगह कम है और मैंने जल्दी आप लोग को बताना है। तो ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये जो आपका जो मान लीजिए ये जो पार्ट हो गया, ये क्या हो गया? ये रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रीवा पन्ना, RP। ठीक है, रीवा पन्ना का पठार हो गया ये। ठीक है, रीवा पन्ना प्लेटी हो गया। ये आपका जो हो गया, ये कौन सा हो गया? ये बघेलखंड प्लेटी हो गया। क्या हो गया? ये बघेलखंड प्लेटी हो गया। ठीक है, ये जो आपका हो गया, ये रीजन हो गया आपका मालवा। ठीक है, ये रीजन हो गया आपका मालवा। ओके, ये जो रीजन हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये सेंट्रल हाईलैंड हो गया। ये पूरा ये यहां से यहां तक ऐसे पूरा सेंट्रल हाईलैंड हो गया, है ना। ये जो ऊपर वाला रीजन है, ये सेंट्रल हाईलैंड हो गया। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड, ये मालवा। ठीक है, ये जो रीजन हो गया, ये क्या हो गया? ये बुंदेलखंड हो गया, बुंदेलखंड। ठीक है, यहाँ पे बुंदेलखंड भी लिख दिया मैंने। और ये हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैं इसे आप लोग को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप लोग को बस समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये रीजन जो है आप लोग देख लीजिए, जो मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न रीजन है वो क्या हो गया? वो मालवा रीजन है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न रीजन है वो मालवा रीजन है। यहाँ नीचे से जो है ये नर्मदा घाटी है ये। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी कहते हैं इसे, नर्मदा सोन वैली। ठीक है,
और ये जो है यहाँ पे ये हो गया निमाड़, तो ये हो गया ईस्टर्न निमाड़ और वेस्टर्न निमाड़, ठीक है। तो आइए, मैंने आपको क्या बताया कि ये मालवा है, तो मालवा रीजन के, मालवा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो मालवा के वेस्ट पार्ट में, मतलब यहाँ पे उज्जैन पड़ता है, कहाँ पे, ये इस रीजन पे उज्जैन लाया करता है, ठीक है। तो उज्जैन जो है ये धार्मिक रूप से भी महत्वता अपनी रखता था, साथ ही साथ जो है ये ट्रेड रूट भी था, और उज्जैन सभी महाजनपदों में सबसे पावरफुल महाजनपद उस समय हुआ करता था, मगध के आने तक। इवन मगध ने भी उज्जैन को पाने के लिए काफी संघर्ष किया था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि उज्जैन कहां पे लाया करता था, ठीक है। इसका इस जनपद को क्या कहते थे, मालव जनपद भी कहते थे। क्या कहते थे, मालव जनपद। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मालव ट्राइब रहती थी, मालव ट्राइब, ये याद रखेंगे, मालव ट्राइब, और इसके कारण ही इस रीजन का नाम मालवा पड़ा है। क्यों, क्योंकि वहां पे मालव ट्राइब रहती थी, और ओलिका डायनेस्टी जो है, जो ओलिकर वंश है, उसने इस ट्राइब के कारण इस रीजन को क्या नाम दिया था, मालवा। ये आप लोग को याद रखना है। लेकिन इसका पुराना नाम क्या था, अवंती, उज्जैनी, और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मालव जनपद भी इसको कहते थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चंस इसी तरीके के बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। उज्जैन जो है, मैंने आप लोग को बताया, अवंती वाज द प्राइम सेंटर फॉर द बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के लिए, जो बुद्धिस्ट जो लोग थे, जो मॉन्क हुआ करते थे, जो उनके अनुयायी हुआ करते थे, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। जैसे कि हमें बहुत सारी वहां पे गुफाएं मिलती हैं, ठीक है। तो वहां पे वो अपने धर्म कर्म, पूजा पाठ, जो भी कुछ होता था, वो यहाँ पे अपने रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, ठीक है। साथ ही साथ में जो चूंकि ये पृथ्वी का पूरा सेंटर पॉइंट माना जाता है, तो यहाँ पे जो है जितने भी, जो जैसे हमारे इसमें अथर्ववेद में जो बताया हुआ है, जितने भी जादू टोना तंत्र मंत्र, इन सब के लिए भी ये जगह बहुत उपयुक्त होती थी। क्योंकि जो जादू टोना तंत्र मंत्र जो है, ये सारे के सारे जो है ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से ही होते हैं, ठीक है। मैं वैसे बिलीव नहीं करता, साइंस भी इसमें बिलीव नहीं करता, लेकिन उस समय के लोग जो बिलीव रखते थे, उस हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूं कि जो बिलीव रखते थे लोग बाग तंत्र मंत्र पे, वो उज्जैन जो है उनका एक सेंटर होता था। क्यों, क्योंकि दिस वॉज द सेंटर ऑफ द कंट्री, ओके, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कंट्री का तो था ही, जो अखंड भारत था उसका तो था ही, साथ में वर्ल्ड का भी सेंटर माना जाता था। तो आइए, प्राइम सेंटर था, मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। बुद्धिज्म के लिए जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसमें जो है इस उज्जैन को, अवंती को क्या नाम दिया गया है, अच्युतगामिनी। क्या नाम दिया है, अच्युतगामिनी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्धिज्म के हिसाब से या बुद्धिस्ट टेक्स्ट में उज्जैन को किस नाम से जाना जाता था, तो यू विल हैव टू से कि उज्जैन को बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अच्युतगामिनी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। या आपसे पूछ लेगा कि किस ग्रंथ के हिसाब से अच्युतगामिनी उज्जैन को कहा जाता था, या किस ग्रंथ के हिसाब से उज्जैन को अच्युतगामिनी कहा जाता था, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसके हिसाब से उज्जैन को अच्युतगामिनी कहा जाता था, ठीक है। साथ में जो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जो है, ये सेम एरा के थे, सही उसी सेम टाइम के थे, ठीक है। और उस समय जो अवंती का जो राजा हुआ करता था, वो कौन होता था, चंद्रप्रघोर। तो चंद्रप्रघोर जो है उज्जैन का उस समय राजा हुआ करता था। किस समय पे, जब महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों जब उस समय रूल पे थे, है ना। अच्छा, उज्जैन की जो कैपिटल है वो दो होती थी उस समय, एक जो हो गई नॉर्दर्न कैपिटल, एक हुई साउदर्न कैपिटल। तो नॉर्दर्न कैपिटल, मैं यहाँ पे एन लिखता हूं, या फिर चलिए नॉर्थ लिख देता हूं। तो नॉर्थ की कैपिटल क्या होती थी, उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी, ठीक है। और साउथ की कैपिटल होती थी, साउथ की क्या होती थी, माहिष्मती। ये बाहुबली वाली माहिष्मती नहीं है ये आप लोग मत सोच लीजिए कि बाहुबली वाली माहिष्मती है। ये बाहुबली वाली माहिष्मती जो है पूरी, मतलब वो बस एक विचार पे बनी हुई है, टोटल वो इल्यूजन पे बनी हुई है, ठीक है। तो उज्जैनी जो कि नॉर्थ की थी और साउथ की माहिष्मती, और इन दोनों के रीजन के बीच में एक नदी बहती थी जिसका क्या नाम है, बेत्रवती, ठीक है। तो बेत्रवती
ठीक है, चर्मावती ये चर्मावती चंबल का नाम है, बेत्रवती जो है वो बेतवा का नाम है, और इधर से बहती थी चर्मावती, तो चर्मावती चंबल नदी। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि ईस्टर्न साइड में कौन सी नदी थी, जो उस समय का अवंती था उसमें बेत्रवती बेतवा, और वेस्टर्न साइड में कौन सी थी, तो चंबल थी, जिसे चर्मावती भी उस समय कहा जाता था। ये आप लोग को याद रखना है। अच्छा, इसी के पास में जो महिष्मती है, इसी के पास में एक नगर है जिसे अभी हम क्या कहते हैं, महेश्वर। महेश्वर, तो महेश्वर के साथ में भी एक कहानी है कि महेश्वर के पास में ही एक टाउन है, उसका क्या नाम है, महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर में एक जो महाबलेश्वर जो है वो जो रीजन है, वहां पे आदि गुरु शंकराचार्य और मंडल मिश्र, तो आदि गुरु, मैं आप लोग को बस कहानी बता रहा हूँ, छोटी छोटी कहानी मेरे को बताना अच्छा लगता है और मुझे कहानियां पता है, तो आप लोग बोर यदि होते होंगे तो भी आप लोग सुनिए। जो उस समय का जो महेश्वर था, महेश्वर के पास में महाबलेश्वर अभी भी है, महाबलेश्वर महाबलेश्वर महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर जो है, उसके महाबलेश्वर में ही वहां पे जो आदि गुरु शंकराचार्य जो है वो वहां पे रहते थे, और मंडल मिश्र, तो मंडल मिश्र जो है उन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ था। आपसे ये क्वेश्चन, क्योंकि हिस्ट्री को काफी इंपॉर्टेंस दे रहा है मध्य प्रदेश पीएससी में, ठीक है, और भी जो एग्जाम है उसमें भी जब मध्य प्रदेश पीएससी दे रहा है तो धीरे धीरे जितने भी इक्विवेलेंट एग्जाम जो मध्य प्रदेश का तो सबसे बड़ा एग्जाम मध्य प्रदेश पीएससी है, लेकिन जितने भी जैसे एमपीएसआई हो गया, या फिर कमांडेंट का वो सॉरी कमांडेंट का बोलता हूं मैं, पुलिस का हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, ग्रुप 2 हो गया, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो गया, तो इन सब में भी जो निकल के आते हैं तो उसमें भी हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि आदि गुरु शंकराचार्य और जो मंडल मिश्र थे, तो मंडल मिश्र इन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ कहां पर किस जगह पे हुआ था, तो आप लोग को याद रखना है महाबलेश्वर। कहां पे हुआ था, महाबलेश्वर में। और महाबलेश्वर में जहां पे भी ये शास्त्रार्थ हुआ था, वहां पे उस जगह पे अभी क्या है, 56 माता का मंदिर है, 56 देवी मंदिर है, 56 देवी टेंपल है यहाँ पे, ठीक है, 56 देवी का टेंपल है, जहां पे इन लोग का शास्त्रार्थ हुआ था, वहां पे 56 देवी का टेंपल आता है, जहां पे इनका शास्त्रार्थ हुआ था। किसका शास्त्रार्थ हुआ था, जो आदि गुरु शंकराचार्य थे और मंडल मिश्र था, है ना, मंडल मिश्र थे, इन दोनों का यहाँ पे शास्त्रार्थ हुआ था। अच्छा, इस जगह पे जो उज्जैन था, उज्जैन में 2 जगह ऐसी थी जो काफी इंपॉर्टेंस रखती थी, 2 शहर ऐसे थे। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि ड्यूरिंग द जनपद एरा अवंती का 2 प्रमुख शहर जो थे उनके नाम बताइए, ये आपसे पूछ सकता है, या वो नाम दे सकता है कि ये 2 शहर किस जनपद के प्रमुख, महाजनपद के प्रमुख शहर थे। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए कि क्या था, एक था कारूगढ़, तो कारूगढ़ मैं यहां पे लिख देता हूं, एक था कारूगढ़, और जो दूसरा था वो क्या था, सुदर्शनपुर। तो सुदर्शनपुर, तो कारूगढ़ और सुदर्शनपुर ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट शहर थे, किसके, अवंती महाजनपद के। ये क्या इंपॉर्टेंस रखते थे, ये ट्रेड इंपॉर्टेंस रखते थे, ये काफी संपन्न शहर थे अवंती महाजनपद के, और इस जगह पे काफी संपन्नता थी, और जो ट्रेडिंग हुआ करती थी वो इन शहरों में भी हुआ करती थी, इन शहरों से ही हुआ करती थी, है ना। जैसे कि जो भाले हैं, जो हथियार है, वो इन दोनों शहरों में काफी ज्यादा बनाए जाते थे, ठीक है। तो अवंती महाजनपद क्यों पावरफुल रहा उस समय पे, इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पे आयरन, इनके पास में आयरन था, और आयरन होने से आप सबको पता है, यदि आयरन कहीं पे है, आपके पास में आयरन की उपलब्धता है, इसका मतलब कि आप वहां पे जो भी इक्विपमेंट्स हैं आयरन से बनने वाले, जैसे कि भाले हो गए, कोई हथियार हो गया, या फिर कोई धनुष हो गया, तीर हो गया, तीर के सामने लगने वाले जो नोकीला जो पॉइंट होता है उसका वो हो गया,
तलवारें हो गई, है ना। तो आप ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो युद्ध में उस समय जरूरी होता था, उस समय तोप वगैरह नहीं थे, उस समय जो इन्वेजन नहीं हुआ था मुगल इधर से आपका अफगानीज का और ये मुगल्स का, है ना, ईरानीज का, तो इन सब का इन्वेजन नहीं हुआ था। इनका इन्वेजन जब हुआ उसके बाद में हमारे यहाँ तोप्स आई है ना। तो ये आप लोग को जो नादिर शाह आया था वो तोप लेकर आया था, है ना। तो आप लोग को यहां से ये याद रखना है कि ये दोनों जो है, ये दोनों शहर इंपॉर्टेंट हुआ करते थे उस समय के, है ना। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये जो मगध का राजा बनने से पहले, ठीक है, जो वो था कौन, अशोक जो है राजा बनने से पहले यहां का ही गवर्नर था। कहां का, अवंती का। तो अवंती का ही गवर्नर कौन था, अशोक, ठीक है। तो ये अपना उज्जैनी जनपद खत्म होता है। चलिए आइए आगे देखते हैं।